जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको हिस्ट्री के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। TRE 3 वाला ये प्रश्न है हिस्ट्री का, SST सोशल साइंस के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का प्रश्न, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राज प्रथम हो जाएगा। और इसमें कहाँ से किस सोर्स से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, और इसका प्रूफ दिखाएंगे किस किस पेज से और किस किस बुक से लिया गया है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो यहाँ जो हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा, राजराज प्रथम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? तो इसका जो हो जाएगा राजराज प्रथम। प्रश्न संख्या 24 है, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो इसका जो हो जाएगा बदायूं का गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बदायूं का गवर्नर बनाया गया था किसको? इल्तुतमिश को। 25वां प्रश्न है, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा तराइन में। कब? तो 1215 ईस्वी में। तो इसको दिखाते हैं किस बुक से आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको और तैयारी। चलिए देखिए, पहला है ये लुसेंट, आप लुसेंट पढ़िएगा। लुसेंट में जो है चोल साम्राज्य से था ये देखिए। इस वंश चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। और ये सब ये तो नहीं पूछा गया। देखिए कहाँ से पहला था, ये देखिए किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम, ये जो था सिंघल नरेश ये श्रीलंका के राजा थे, श्रीलंका। तो श्रीलंका के किसने हराया? तो राजराज प्रथम। तो यहाँ देखिए, और ये गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? तो ये, और इसे राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम किया। ये सब देखिए इसमें से लिया गया है। देखिए यहाँ है, इस सोर्स से आप पढ़ सकते हैं। देखिए राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को राजराज प्रथम, यहाँ देखिए राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को भागकर मतलब ऐसा वहाँ को जीत लिया। मतलब श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में चलिए मतलब आक्रमण किया और वहाँ श्रीलंका पर जो है अधिकार कर लिया। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेश, ये देखिए राजराज प्रथम किसके? वहाँ के राजा महिम पंचम को। और दूसरा सोर्स भी दिखाएंगे इसमें। और चलिए फिर ये देखिए राजराज प्रथम राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण, कौन सा मंदिर था? राजराजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण किया कौन? तो राजराज प्रथम किया। और इसी का पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम था। ये इससे भी ज़्यादा चोल साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये कौन सा? गंगैकोंड चोलपुरम की राजधानी बनाया कौन? तो राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम था। और ये देखिए यहाँ पर अब इससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा और पढ़ भी लीजिएगा अच्छा से। राजराज प्रथम ने सिंघल नरेश, जैसा जो प्रश्न में आया था उसी प्रकार ये देखिए, राजराज प्रथम ने सिंघल नरेश श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर लंका के उत्तरी क्षेत्र जीत लिया। और वहाँ से देखिए ये सब है, पढ़िए। चलिए और देखिए आगे, राजराज प्रथम ने मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। कहाँ? मालदीव पर भी अधिकार कर लिया, मालदीव पर। और शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त कर लिया। क्या था उसका? नौसेना था, शक्तिशाली नौसेना था वहाँ का, राजराज प्रथम का, चोल साम्राज्य का। ये पूछा जाएगा किस शासक का जो है नौसेना एकदम शक्तिशाली था, किस शासक का, किस वंश का था? चोल शासक का, चोल वंश का नौसेना था, बहुत ही शक्तिशाली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है राजराजेश्वर मंदिर, राज मंदिर या बिरदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है इसको। यहाँ देखिए गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किया कौन? तो राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी है 1 लाख जीतल। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1229। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1236 से 1266 ईस्वी तक। किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? तो इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए ये कहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए इसको आप इस सोर्स से भी पढ़ सकते हैं, ये लुसेंट का बुक है। देखिए ये था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा देखिए इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान देने वाला, तो उसको खरीदा था किसको? इल्तुतमिश को। कितने में? तो 1 लाख में खरीदा था, ये भी है उसका। और लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है उसको, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और देखिए इसी का जो था सेनापति था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ये भी बिहार से संबंधित है, बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में ये भी आ भी सकता है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था, किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। क्या नाम था? तो बख्तियार खिलजी। ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, उसमें ऐसा आग लगा दिया उसकी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, 6 महीना तक उसमें आग जलता ही रह गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ? तो ये देखिए यहाँ पर है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो गया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसका मृत्यु हो गया उसका। कहाँ? तो लाहौर में दफनाया गया है, ये भी पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए आगे यहाँ देखिए इल्तुतमिश के बारे में दिया गया है। इल्तुतमिश था तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था, 1 लाख जीतल में खरीदा था। और ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था कुतुब मीनार को बनाने का काम, लेकिन पूर्ण किया कौन? तो इल्तुतमिश किया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया कौन? तो इल्तुतमिश करवाया। शुरू कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार को। और पूरा कौन किया इसका निर्माण कार्य? तो इल्तुतमिश किया। और ये देखिए पिछली बार टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल किसने चलाया? तो इल्तुतमिश चलाया। और एकता प्रणाली कौन चलाया? तो एकता प्रणाली भी इल्तुतमिश से संबंधित है। और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। कौन चलाया, शुरू किया? तो यह भी इल्तुतमिश ने शुरू किया। ये सब VVI है, इतना जो है इधर का सब VVI पढ़ लीजिएगा ये सबको। चलिए और दूसरा एक ये है न्याय का घंटा, कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा न्याय का घंटा किससे संबंधित है? न्याय का घंटा, तो ये न्याय का घंटा भी इल्तुतमिश से संबंधित। इसके बारे में इल्तुतमिश के बारे में जितना भी जो है कंटेंट हो आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ ये है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। पहला ऐसा शासक था इल्तुतमिश जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान बनने का, सुल्तान पद के लिए जो है वैधानिक स्वीकृति प्रदान मतलब लेके आया था, ऐसा पत्र लेके आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। किसको? तो याकूत को नियुक्त किया। ये भी पिछली बार आया हुआ था टीआरई 2 में। अमीर आखुर की क्या नियुक्त किया? तो घोड़े का सरदार। घोड़े के सरदार को क्या बोला जाता है? अमीर ए आखुर। और किसको नियुक्त किया? तो याकूत को। कहीं कहीं आधा नाम दिया रहेगा याकूत, नहीं तो कहीं कहीं पूरा नाम जमालुद्दीन याकूत दिया रहेगा। और कौन नियुक्त किया? तो रजिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात कौन बना?
तो ये कौन कौन बना, तो यहाँ हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गयासुद्दीन। बलबन का पूरा नाम क्या था, तो ये हो जाएगा इसका बी हो जाएगा ऑप्शन सही, बहाउद्दीन था। नायब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था, तो यहाँ जो हो जाएगा इसका 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इमामुद्दीन रिहान को। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नासिर अमीर उल मोमनीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 35 है, ममलूक या दास वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैकुबाद था। ममलूक किसको बोला जाता है, तो देखिए ममलूक जो है, ममलूक गुलाम वंश को, कहीं कहीं गुलाम वंश को ममलूक भी बोला जाता है। गुलाम वंश का शुरुआत किसने किया, गुलाम वंश को दास वंश तो बोला जाता है, लेकिन ममलूक वंश भी बोला जाता है, ममलूक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका शुरुआत किया था। चलिए आते हैं सोर्स के बारे में देखते हैं। ये देखिए लूसेंट शो तो आप पढ़वे कीजिएगा, बाकी ये जो है एनसीईआरटी महेश कुमार बर्नवाल जी का एनसीईआरटी है, यहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा, ये दोनों से मिला के पढ़िएगा चैप्टर को, तो पूरा आपको कंटेंट आपकी परीक्षा के हिसाब से आ जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक को और क्या कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श हाथी का दान करने वाला, लाख बख्श माने लाखों का दान करने वाला, पील बख्श हाथी का दान करने वाला, किसको बोला है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब जो भी आए हैं। ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। और यहाँ ये है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान पढ़ने में अत्यंत सुरीली आवाज़ से कुरान पढ़ता था, तो इसके कारण इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी बोला जाता है, कुरान खां। और ये देखिए लूसेंट में भी था, ये कुताबुल इस्लाम का निर्माण यहाँ भी है। ये देखिए कुताबुल इस्लाम की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और ये था क्वेश्चन में भी था, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था, तो बदायूं का, ये भी पूछा था। ये लूसेंट में भी दिखा दिए, इसमें भी दिखा दिए हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल जी का जो बुक है इसमें भी है, तो इससे भी पढ़िएगा आप लोग। ये सभी भी है। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ की। एकता एक अरबी शब्द, इसका अर्थ होता है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। रजिया के सुल्तान, देखिए ये भी है गुलाम याकूत को ये उसमें भी दिखाए थे। याकूत को कौन सा आमिर याकूर की उपाधि दिया, याकूत को कौन सा नियुक्त किया, तो रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश की बेटी थी। ये देखिए ये TRE 2 में भी आया हुआ प्रश्न है और TRE 3 में भी आया है, प्लस TRE 3 में भी आया है, TRE 3 में भी आया है। कौन, तो ये देखिए ये बहराम शाह को नियुक्त किया, बहराम शाह को, इसलिए इसमें लगा है टिक मार्का लगा है, बहुत ही VVI प्रश्न है। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब एवं मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिससे संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया, किसको, एतगीन को नियुक्त किया गया। TRE 2 में भी आया था, TRE 3 में भी आया है। ये भी TRE 2 में आया था, बलबन खासदार नियुक्त किया था। और ये भी है, देखिए ये भी याद कर लीजिएगा। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया, तो बलबन ने समाप्त किया। कब किया, तो ये देखिए ये भी देख लीजिए 66 में, 1266 ईस्वी में खत्म कर दिया। लौह एवं रक्त की नीति का
पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। बलबन था लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला। ये भी VVI प्रश्न है। देखिए यहाँ से बलबन जो था क्या? राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? तो बलबन ने किया। तो निवायते खुदाई एवं जिल्ले इलाही, निवायते खुदाई और जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ये किसने ऐसा राजत्व के सिद्धांत को सिद्धांत दिया, प्रतिपादन किया? तो कौन था? बलबन था। और ये देखिए ये सिजदा एवं प्रबोध प्रथा, इसका भी वो जो था शुरू करने वाला बलबन ही था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कैमूर। इसमें दिया हुआ है लेकिन BPSC इसको नहीं माना है। ये जो था शमसुद्दीन कैमूर, इसको नहीं माना है, कैकुबाद को माना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ? तो यहाँ देखिए इसका जो है राणा बीरसाल, ऑप्शन नंबर B सही है। राणा बीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ। किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? तो ये देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा, ऑप्शन C कलानौर में हो जाएगा। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो यहाँ जो है असीरगढ़ में हो जाएगा, असीरगढ़, यह असीरगढ़ में हो जाएगा। चलिए अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? तो मजहर की घोषणा जो है C हो जाएगा इसका आंसर 1579 ईस्वी में, 79। और ये अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया? तो अकबर जो है बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया? तो यहाँ A हो जाएगा, A भी नहीं होगा, ये B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, यहाँ E हो जाएगा। कहाँ बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो ये देखिए कहाँ से पूछा गया है, ये देखिए इस सब जो प्रश्न है NCERT सार संग्रह महेश कुमार बनवाल जी के पुस्तक से आया हुआ है। ये पूरा एकदम लाइन से पढ़ लीजिएगा। देखिए TRE 2 में भी और TRE 3 में भी इससे 4 प्रश्न हैं इसी चैप्टर से। ये देखिए अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? राणा बीरसाल के महल में हुआ था। किस शासक में था ना? राणा बीरसाल के महल में। और कहाँ उसका जो है राजाभिषेक हुआ? तो कलानौर में हुआ। ये दोनों प्रश्न आया TRE 3 में भी। ये देखिए ये भी याद कर लीजिएगा, अगले बार भी पूछ सकता है, ये भी पढ़ लीजिएगा। अकबर का जो है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। आईने दहसाला कौन था संबंधित? इससे टोडरमल था, टोडरमल। और दीन-ए-इलाही जो है स्थापित कब किया अकबर? तो 1582 ईस्वी में। ये भी पढ़ लीजिएगा। ये देखिए लास्ट विजय अकबर का, ये देखिए अकबर का विजय है, अकबर की विजय, लास्ट वाला विजय कौन सा है? तो असीरगढ़ का युद्ध। लास्ट विजय अकबर का ये था, असीरगढ़ का युद्ध। अब इधर देखिए ये था बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनाया अकबर ने? बुलंद दरवाज़ा कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कब बनाया? किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्या? तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है। देखिए ये भी देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जजिया कर की समाप्ति कब किया? तो जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया। और ये इस बार आया हुआ था। मजहर की घोषणा कब किया? मजहर की घोषणा तो 1579 ईस्वी में। ये इस बार TRE 3 में आया हुआ था। और ये सब आएगा, इसको हमने इस ऐसे पढ़े हुए हैं मैं। ये देखिए पहले जो है, पहले आपको ऐसा पहले टिक मार के पढ़िएगा, फिर उसको हाईलाइट करके पढ़िएगा, फिर दूसरा हाईलाइटर से भी पढ़िएगा, जो कम से कम ऐसा रहे कि कम से 2-3 बार रिवीजन 4 बार हो जाए आपको। और जो हाईलाइट किया हो रहेगा उसको कभी कभार देख लीजिएगा, बस आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ऐसा कंटेंट रहेगा। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।